हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है बच्चों। यहाँ पर चित्र दिया गया है बच्चों, इस तरीके से तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं और इसमें यह प्रतिरोध पता नहीं है कि सीरीज में या श्रेणी में है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए पहले मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं, फिर मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा बच्चों। तो देखिए, मुख्य उदाहरण में जब भी कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। जो पहला प्रतिरोध बच्चों, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। अगर इन दो बिंदुओं के बीच में तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में, और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है बच्चों, तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सकता है इसका। आर तुल्य बराबर R1 धन R2 धन R3। अगर बच्चों यही संयोजन अपना समांतर क्रम संयोजन होता, तो समांतर क्रम संयोजन में बच्चों कुछ इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध बच्चों, और ये तीसरा प्रतिरोध। इस तरीके के तीन संयोजन जो बच्चों बनते हैं, इन्हें समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ये R1 पहला प्रतिरोध, ये बच्चों R2 और ये R3। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर भी दो बिंदुओं की बात की जाए, ये ए बिंदु और ये दूसरा बी बिंदु, तो ए और बी के बच्चों यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध देखिए बच्चों, इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध इस स्थिति में बच्चों कैसे निकाला जाता है, देखिए 1/R तुल्य बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और चित्र का निर्माण करते हैं पहले। अब बच्चों इस स्थिति में अपन यह नहीं बता सकते कि ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। इस स्थिति को देखने के लिए देखिए बच्चों, ये ए बिंदु है, तो इसका भी विभव ए होगा बच्चों, इसका भी विभव ए ही होगा। इस तरीके से बच्चों ये बिंदु बी है, तो इसका भी विभव बी होगा और इसका भी विभव बी होगा। तो बच्चों यहाँ पर बनाते हैं अपन दो बिंदु, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब बच्चों ए से चले, तो ए से चलने पर अपन को क्या मिला बच्चों, बी मिला। मतलब ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये एक प्रतिरोध जुड़ गया। तो बच्चों बी बिंदु पर आए, बी से वापस चले ए की तरफ, तो एक प्रतिरोध मिला बच्चों, इसको नाम दे देते हैं। ये प्रतिरोध देखिए आर आर प्रतिरोध दिए गए बच्चों, तो ये भी आर है, इसका भी प्रतिरोध आर है और इसका भी प्रतिरोध आर है। तो बी से वापिस एक प्रतिरोध मिला इनके बीच में, तो बच्चों ये भी जोड़ दिया। इसी तरीके से ए से वापस बी की तरफ चले, तो एक प्रतिरोध मिला बच्चों अपन को यहाँ पर, ये प्रतिरोध। तो बच्चों ए से बी की तरफ चलने पर तीन प्रतिरोधों का ये संयोजन समांतर क्रम में मिल रहा है। तो समांतर क्रम संयोजन होता है बच्चों ये। तो समांतर क्रम संयोजन में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, तो 1/R तुल्य बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो बच्चे मान रखते हैं 1/R धन 1/R धन 1/R, तीनों प्रतिरोध आर आर है। तो देखिए अब इस स्थिति में ये 1/R तुल्य, तो बच्चों आर तुल्य का मान देखिए क्या होगा यहाँ पर, 3/R मतलब R/3। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों।
आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।